स्टूडेंट्स, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक का पिछले वीडियो में वंचन के अर्थ, प्रकार एवं समस्याओं पे प्रकाश डाला था। इस वीडियो में हम जनसंख्या विस्फोट क्या है। भारत में एक प्रमुख सामाजिक समस्या जनसंख्या विस्फोट की है। इसका अर्थ देश के संसाधनों की तुलना में जनसंख्या या व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में अस्त व्यस्तता तथा अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा, अमेरिका तीसरा और रूस चौथा सबसे बड़ा देश है। इन देशों की पूरे विश्व में जनसंख्या प्रतिशत चीन की 21.7%, अमेरिका की 6% और रूस की 5%। भारत, चीन, अमेरिका और रूस चारों देशों को मिलाकर विश्व की जनसंख्या का लगभग 48.7 जनसंख्या होती है। भारत में सन 1872 में पहली बार जनगणना संपन्न हुई थी, परंतु जनसंख्या का क्रमवार आंकलन 1881 में किया गया। 1891 में भारत की कुल जनसंख्या 23.6 करोड़ थी, जो 1 मार्च 2001 में बढ़कर 102.87 करोड़ हो गई। इस जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 53.22 करोड़ तथा स्त्री जनसंख्या 49.65 करोड़ थी। 1991 की जनसंख्या की तुलना में 2001 में जनसंख्या में कुल 18.23 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 के दशक में भारत की जनसंख्या में 21.45% वृद्धि हुई। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 के ही जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 महिलाएं प्रति हजार पुरुष रहा। राज्यों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की सर्वाधिक संख्या केरल में ही रही, जो 1058 महिलाएं प्रति हजार पुरुष थी, तथा सबसे कम हरियाणा में यानी 861 महिलाएं प्रति हजार पुरुष थी। 2001 के ही जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 16.66 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 16.2% या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 8.2% रहा। दो 2000 में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार 26 वर्षों में 2026 में देश की कुल जनसंख्या 140 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार 2001 की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि 37.1 करोड़ हो जाएगी। इसके चलते 2026 में जनसंख्या का घनत्व 426 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। 2026 तक स्त्री पुरुष अपना 930 अनुपात हजार तथा अपेक्षित जन्म दर 16 प्रति हजार तथा शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हजार होने की संभावना व्यक्त की गई है। सन 2011 में प्रारंभ की जाने वाले जनगणना के कार्य में किस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। 1981 और 91 के दशक में भारत की जनसंख्या 2.18% की वार्षिक दर से बढ़ी, जबकि 1981 के दशक में 2.2% की दर से बढ़ी थी। 1981-91 के दशक में भारत की जनसंख्या में कुल 16.9 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई, जिसका अर्थ ये होता है कि 1.60 करोड़ व्यक्तियों की प्रतिवर्ष वृद्धि या लगभग 44.72 हजार व्यक्तियों का प्रतिदिन वृद्धि या 31.05 व्यक्तियों की प्रतिवर्ष वृद्धि या लगभग 44.72 हजार व्यक्तियों का प्रतिदिन वृद्धि
प्रतिदिन वृद्धि या 31.05 व्यक्तियों की प्रति वर्ष वृद्धि। परंतु परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रति मिनट वृद्धि 49 तथा प्रति वर्ष वृद्धि 1.70 करोड़ है। हिंदुस्तान टाइम्स 23 अक्टूबर 1992 इसकी तुलना में 1961 71 के दशक में व्यक्तियों की संख्या दर से यह संकेत मिलता है कि वर्तमान शताब्दी के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कम थी, परंतु अंतिम वर्षों में यह दर बढ़ गई। कुछ राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु एवं गोवा में 1981-91 में जनसंख्या 13.98 14.94 की प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से काफी कम है। लेकिन 4 बड़े हिंदी राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ऊंची बनी रही, जो 1981-91 के दशक में 25.16, 23.49, 26.75 तथा 28.07 थी। भारत की जनसंख्या में वृद्धि इन 4 राज्यों का योगदान लगभग 49% का है। इन आंकड़ों और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। फर्स्ट है, पृथ्वी पर आज 6ठा व्यक्ति भारतीय है। दूसरा पॉइंट है, भारत प्रत्येक 3 सप्ताह में अपनी जनसंख्या में करीब 10 लाख व्यक्ति को जोड़ देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतवर्ष प्रत्येक वर्ष अपनी जनसंख्या में एक ऑस्ट्रेलिया या एक श्रीलंका या प्रत्येक 10 वर्ष में एक यूरोप के बराबर जनसंख्या जोड़ देता है। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर 21.1% है तथा चीन में 1.2% है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चीन में जनसंख्या दुगनी होने में 60 वर्ष लगेंगे तो भारत में मात्र 34 वर्ष लगेंगे। इसका अर्थ तब यह भी निकलता है कि 2025 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि उस समय तक भारत की जनसंख्या 138 करोड़ होगी, जबकि चीन की 123 करोड़। वृद्धि की वर्तमान दर से अधिकतर भारतीयों का जीवन 35 से 40 वर्ष बाद कई कारणों से असहनीय हो जाएगा। इन कारणों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाना, शिक्षा, मकान आदि का खर्च असहनीय हो जाना, खाद्यान्न की कमी हो जाना प्रमुख होंगे। प्रजनन अवधि को पार करने वाले दंपतियों की तुलना में प्रति वर्ष 3 गुना अधिक दंपति उसमें प्रवेश करते हैं और इनकी जनन क्षमता प्रजनन क्षेत्र को छोड़ने वाले लोगों की जनन क्षमता की तुलना में 3 गुना अधिक होगी। निश्चित पूर्वक यह कहा जा सकता है कि हम चाहें तो जो भी उपाय करना हो कर लें। भारत में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह निश्चित रूप से एक गंभीर चिंता का विषय है। उसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि में के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य है, फर्स्ट है जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर, कम आयु में शादी। तीसरा पॉइंट है परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक एवं परंपरावादी विचार। नेक्स्ट है घोर निरक्षरता। 5वां है गरीबी। 6ठा है अपर्याप्त प्रेरणा और 7वां है विभिन्न कारक। फर्स्ट पॉइंट है जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर। पिछले कई दशकों में भारत के जन्म दर तथा मृत्यु दर में कमी आई है, परंतु जन्म दर से मृत्यु दर की तुलना में कम गिरावट आई है। इसका परिणाम यह हुआ कि जन्म दर और मृत्यु दर में काफी अंतर हुआ है तथा जनसंख्या में उत्तम वृद्धि हुई है। 1971 में जन्म दर 41.2 प्रति हजार से घटकर 1971-81 में 37.2 प्रति हजार हो गई है तथा 1991 में इस जन्म दर में और भी कमी आई, क्योंकि इसमें ये 29.9 प्रति हजार थी। मृत्यु दर में भी कमी आई। 1961-71 में मृत्यु दर 19.2 प्रति हजार से कम होकर 1971-80 के दशक में
प्रति 1000 हो गई। 1988 में 11 की तुलना में मृत्यु दर 1991 में 9.2 प्रति 1000 हो गई। जन्म दर तथा मृत्यु दर में गिरावट होने के बावजूद इन दोनों में अंतर अधिक है तथा जन्म दर ऊंचा है। इसका कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम आयु में शादी। भारत में जनसंख्या की वृद्धि का एक कारण महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा कम उम्र में शादी करना। 1931 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में 34% शादी 10 वर्ष की आयु के पहले तथा 72% शादी 15 वर्ष की आयु के पहले हुई। कम आयु में शादी होने से प्रोडक्टिव पीरियड शुरुआत होते ही शिशुओं का जन्म प्रारंभ हो जाता है। ये प्रक्रम प्रोडक्टिव पीरियड की समाप्ति तक जारी रहती है, जिसके कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। सौभाग्य की बात यह है कि शादी की आयु में धीरे धीरे वृद्धि हुई। पुरुषों की विवाह की औसत आयु 1971 में 22.2, 1981 में 22.6 वर्ष तथा 1994 में 23.1 वर्ष आंका गया है, जबकि महिलाओं की औसत आयु 1971 में 17.2, 81 में 17.6 तथा 94 में 18.1 वर्ष आंका गया है। इससे जनसंख्या की वृद्धि में थोड़ी कमी की उम्मीद अवश्य जागी। तीसरा पॉइंट आता है परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक एवं परंपरावादी विचार। भारतीयों में विशेषकर भारतीय महिलाओं में परिवार नियोजन के प्रति वैज्ञानिक एवं उत्तम मनोवृत्ति नहीं होती है। भारतीय महिलाएं अधिक धार्मिक एवं रूढ़िवादी विचार की होती हैं, जो परिवार नियोजन के साधनों को भगवान की इच्छा के विरुद्ध तथा एक तरह का पाप समझती हैं। कुछ ऐसी भी स्त्रियां जो ये समझती हैं कि स्त्री जीवन की सफलता अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने में। कुछ स्त्रियां तो सब कुछ भाग्य पर छोड़कर ये साफ साफ कहती हैं कि यदि उसके भाग्य में अधिक बच्चे लिखे तो चाहे जो भी उपाय क्यों न किया जाए उसके उतने बच्चे होंगे। इस तरह की मानसिकता से स्पष्ट जनसंख्या में उत्तम वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है घोर निरक्षरता। निरक्षरता के कारण भी जनसंख्या में परोक्ष रूप से वृद्धि होती है। निरक्षर या कम पढ़े लिखे व्यक्ति परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ पाते, क्योंकि इनमें नए विचारों को ग्रहण करने तथा तार्किक चिंतन करने की क्षमता नहीं होती है। इनमें अतार्किक, रूढ़िवादी तथा धार्मिक विचारों की प्रधानता होती है, जिसके कारण ऐसे महिलाओं में जन्म दर अधिक होता है। इस तथ्य का खुलासा राज्यों के आंकड़ों में हो जाता है। 1991 में केरल में कुल साक्षरता 90.59% थी और स्त्रियों की साक्षरता दर 86.93% थी। यहाँ जन्म दर प्रति 1000 22.4 है। अब राजस्थान के आंकड़ों को लें। राजस्थान में 1991 में स्त्रियों की साक्षरता दर बहुत कम अर्थात 20.84% थी, तो वहां जन्म दर 32.64% थी। स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों का जन्म दर साक्षरता दर से संबंधित होता है। साक्षरता कम होने से जन्म दर में वृद्धि होती है, जिससे अंत में जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गरीबी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण गरीबी भी है। गरीब परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है। गरीब माता पिता की धारणा ये होती है कि जब बच्चे अधिक होंगे तो उनकी आमदनी अधिक होगी, क्योंकि प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ धन अर्जित करेगा। इससे उनका पालन पोषण ठीक तरह से हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता के कारण गरीब परिवार में जन्म दर धनी परिवार की अपेक्षा, जहां वैसी मानसिकता नहीं होती है, अधिक होती है। इससे जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अपने देश में लगभग 5 करोड़ बाल मजदूर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपर्याप्त प्रेरणा। औसत भारतीय परिवार में परिवार नियोजन के साधनों के प्रति उदासीनता तथा परिवार को सीमित रखने की अभिप्रेरणा की कमी पाई जाती है। इसके कई कारण हैं, जिनमें साक्षरता का अभाव, अपर्याप्त ज्ञान, धार्मिक एवं रूढ़िवादी विचार
मुख्य है। अपर्याप्त प्रेरणा के होने पर वे परिवार नियोजन के साधनों का भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं, जिससे जनसंख्या के नियंत्रण पर कोई खास अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विभिन्न कारण। जनसंख्या में वृद्धि के अन्य कारण भी हैं, जैसे परिवार नियोजन को सबसे सरल, सस्ती एवं शीघ्रगामी पद्धति अर्थात बेसटॉमी तथा ट्यूबेक्टमी के प्रति गलत जानकारी या भ्रांतियां। लोग ये समझते हैं कि इससे काम वासना में क्षति, कमजोरी और शक्ति एवं ताकत में कमी आती है, जो हमेशा गलत है। कुछ परिवारों में, खासकर संयुक्त परिवार एवं युवा दंपतियों में, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी का अभाव। और नेक्स्ट है मनोरंजन के साधनों में